अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे बेटा। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से घर में उसको एक बार ज़रूर रिवाइज किया होगा। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा बेटे, आयोनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आयन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हमने कहा था आयोनिक बॉन्ड। आज बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। और याद रखेंगे बेटा, अब कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या उसको बोर्ड पर समझने से पहले बेटा मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो गौर से देखनी है और उसके बाद हम उसको बुक पर जाके रीड भी करेंगे, मार्क भी करेंगे, यहाँ से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। एक बार सारे बच्चे एंटर हो जाए तो फिर मैं वो वीडियो शेयर करता हूँ बेटा। 27 पार्टिसिपेंट, चलो इतने होते हैं हर रोज। जी बेटा, ये आपके सामने वीडियो शेयर हो रही है कोवलेंट बॉन्ड की। जी बेटा, ये आपके सामने जो एटम शो हो रहा है ये है क्लोरीन का एटम। अब इसको देखिएगा बेटे, ईच वन बाय वन इनके शेल पॉप अप होंगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा दैट इज 17। इट मींस क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड 17 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट्स। फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? फर्स्ट शेल is K shell and that has 2 electrons. Next, M shell that has 8 electrons. And last shell has 7 electrons. इसी तरह से बेटा ये दूसरा क्लोरीन आ चुका है और दूसरे क्लोरीन के भी पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है दोनों क्लोरीन के एटम्स ने। जिसके रेड इलेक्ट्रॉन है, जिसके ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या चाहते हैं बेटा कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ईच, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और इनके पास हैं कितने? दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और दूसरे को दे दे। अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को दे देता है तो इस तरह से उसके अपने पास 6 बच जाएंगे, तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे कभी कभी होता है कि दो फ्रेंड्स कैंटीन पे जाते हैं और उन्होंने कोई चीज लेनी है जो सपोज 200 रुपीज की है। तो दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि यार मेरे पास भी 100 है, आपके पास भी 100 है, तो हम दोनों ये 100 मिला के वो चीज इकट्ठी खरीद लेते हैं और उसको शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। तो ये क्लोरीन के एटम भी उसी दोस्ती के फार्मूला पे अमल करते हैं बेटा, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। देखें वो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होता है। ये अपने तवज्जो से देखिएगा बेटा, ये अब ये इलेक्ट्रॉन देखें, जो इलेक्ट्रॉन पॉपअप हो रहा है वो क्या हो चुका है? दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो चुका है बेटा। तो अब अगर गिने तो दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये जो पेयर है रेड एंड ग्रीन वाला, जो पेयर हो चुका है बेटा, शेयर हो चुका है, ये अब दोनों का काउंट होगा। और इस तरह से दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर किया है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है बेटा उसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। अब मुझे बेटा ये बताएं कि आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? यस या नो में बताएं बेटा।
ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं जरा इसको देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। इस वीडियो पे हम आखिर में फिर से आएंगे, जो बच्चे लेट इंटर हुए मैं उनको दोबारा भी ये वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं बुक की तरफ बेटे, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अब आंसर बाद में आखिर में किया जाएगा। सबसे पहले तो बेटा लिखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। मैं एक्सरसाइज का बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, फिर वहां से आप इसको मार्क कर लेंगे बेशक, स्टेटमेंट वहां से इसकी देख लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटे 5 है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 74, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इसमें हम पहले कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और फिर उसकी टाइप्स बताएंगे बेटा। और इससे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो भी हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने बेटा सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहां से देखे ना बेटा, ये द टाइप ऑफ बॉन्ड, जो आपके सामने ये रेड डॉट शो हो रहा है, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब है दो एटम्स इक्वल इक्वल शेयर करते हैं बाहिमी तौर पे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अगर ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बने जहां पर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो, उसे कहते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर और वहां पर हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम दोबारा बुक की तरफ आएंगे और इस सब को रीड करेंगे। सबसे पहले तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल टॉप में, कि टाइप ऑफ बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले देखें बेटा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने लिखना है ये कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये हमने अभी डेफिनेशन बुक में भी पढ़ी, यहाँ पर भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। और ये बेटा इसकी आप लोग एग्जाम्पल साथ में जरूर देंगे। एग्जाम्पल है कि इस तरह से हमने लिखा कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है H2। यहाँ तक आ चुकी है बेटा एग्जाम्पल। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग। एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग, और बुक पर पेज नंबर 60 पर बिल्कुल स्टार्ट में यही हेडिंग आएगी। बुक पर देखे ना बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जहाँ हेडिंग लिखी हुई है उसके नीचे लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17। तो इसके ऊपर हेडिंग आएगी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग। ये वाली बेटा आप लोग वहां पे हेडिंग दे देंगे, ये हेडिंग आ जाएगी वहां पर। और जो बेटा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17, जो कि क्या है बेटा नॉन मेटल रहे। तो नॉन मेटल्स जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगी तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा। नॉन मेटल्स जब भी आपस में बॉन्डिंग बनाएंगी तो वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉन मेटल्स के दरमियान जब भी बॉन्डिंग होगी दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा। ये एमसीक्यू भी आ जाता है बेटा कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स विल बी आयोनिक, कोवलेंट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स वो कौन सा होता है बेटे, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है बुक पर, जो सेकंड पैराग्राफ है एनर्जी चेंजेस वाला, ये आपने, हम इसको रीड कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन में लिखना नहीं है। ये वही पैराग्राफ है जो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं।
मुस्तफ़ा बेटे मैं अभी बुक पर ना ये मार्क करवा देता हूँ, मैं चलो बुक का पेज ही शेयर कर देता हूँ और उसको मार्क कर देता हूँ, मैं बुक के पेज पर ही मार्क शेयर कर देता हूँ बेटा। जिनको समझ नहीं आ रही ना कि कितना शेयर करना है, कितना इसको वो मार्क करना है। देखिए बेटा, ये वाली सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, ये सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी। और इसके बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, तो कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे। ये आपकी पहली हेडिंग आ जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे दूसरी हेडिंग, जहां से लेकर दूसरी हेडिंग देंगे बेटा एलिमेंट्स वाली, और उसको यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये 2 लाइन उस हेडिंग में आ जाएंगी। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी चेंजेस, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं एनर्जी चेंजेस, हेडिंग बना देंगे एनर्जी चेंजेस। लेकिन ये वाला पैराग्राफ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखना नहीं है, ये जस्ट आप अंडरस्टैंड कर लें कि होता क्या है। इसको मैं रीड कर देता हूँ बेटा, ये आप लोगों ने लिखना नहीं है, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट से रीड कर रहा हूँ बेटे, साथ में आप फॉलो करेंगे। ये वाला पैराग्राफ, द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कंसिडरेबल, आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यूज, उनमें काफी एनर्जी के चेंजेस आती हैं। व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of other atom, कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है, हम पहले पढ़ चुके थे। साथ में रिपल्शन भी होती है बेटा, सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है बिल्कुल उसी वक्त। रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स, के दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आर आल्सो क्रिएटेड, कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और दोनों एटम के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी क्रिएट हो जाती हैं। कोवलेंट बॉन्ड के बाद बेटा हेडिंग बताना, मैं बेटा व्हाइट बोर्ड की शेयर स्क्रीन भी शेयर की थी। हेडिंग यहाँ पे दूसरी हेडिंग कोवलेंट बॉन्ड के बाद आपकी हेडिंग आएगी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग, एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा बेटे, तो ये वाला पैराग्राफ यही है कि व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। अच्छा बेटे शमाज अपना कैमरा ऑफ रखें, शमाज कैमरा ऑफ रखो बेटा। अच्छा उससे अपना कैमरा ऑफ नहीं हो रहा, ऊपर उसने कैमरा पे हाथ रख लिया है। चलिए मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर देता हूँ बेटा। When the attractive forces dominate due to increase in distance between, decrease in distance between those two atoms, जब उनके दरमियान बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वो फिर उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। अभी भी बच्चे आ रहे हैं बेटा, टाइम से आया करें, आधा टाइम गुजर जाता है, फिर क्लास में एंटर हो रहे होते हो। चले बेटा, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ, पहला सेकंड पैराग्राफ तो हो गया। अब हमारा यानी कि सबसे पहले बेटा हमने हेडिंग दी थी, मैं उसके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे समझाता हूँ हेडिंग कौन कौन सी आनी है बेटा। सबसे पहले तो आपने कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग दी, उसके बाद आपने हेडिंग दी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग, एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग। और उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग आएगी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, और जो आपके पेज नंबर 61 पे हेडिंग दी हुई भी है बेटा, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये पेज 62 पर, ये पेज 62 पर ये हेडिंग ऑलरेडी दी हुई है। तो इसमें बेटा हम यही लिख देंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। और वो 3 टाइप्स कौन सी हैं, अब हम उनको सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये बेटा फर्स्ट, सबसे पहले बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहली टाइप कौन सी है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में देखें बेटा, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन और उसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा बेटे, उसे क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बन गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये, ठीक है बेटा। और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, इसे कहते हैं
बॉन्ड पेयर, इसे क्या कहते हैं बेटा? वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। और हमने अभी जो वीडियो देखी थी बेटा उसमें क्लोरीन था, उसके वैलेंस शेल बना रहा हूँ बेटा, उसमें थे 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिए और 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया उसका। ये क्लोरीन का दूसरा एटम, ये उसके 6 इलेक्ट्रॉन और ये उसका 7th इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये इस तरह से बन जाता है क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो ये वाला जो बेटा क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बेटा अगर बुक पे देखें क्या डेफिनेशन है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, पेज 62 पे चले बेटा, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब दोनों बॉन्डेड एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें, वन बॉन्ड बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड। वो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं बेटा? एक बॉन्ड पेयर बनता है, वन बॉन्ड पेयर बनेगा, इट एंड इट फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसे क्या कहते हैं बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां तक मार्क कर लें बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तक मार्क कर लें, उसके बाद जस्ट एग्जांपल्स लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स लिखेंगे बेटा। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ये जो बुक में तीनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं इनको एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। जी बेटा मैं दोबारा बताता हूं। एक बच्चे ने पूछा कैन टू मेटल मेक एनी बॉन्ड? बेटा टू मेटल आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती, जो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये नॉन मेटल्स की बात हो रही है बेटा। मैं बेटा दोबारा समझा रहा हूँ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दोबारा समझा रहा हूँ, तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए बेटा। बेटा ये एक हाइड्रोजन का एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये सेंटर में उनका ये न्यूक्लियाई, ये हम लिख देते हैं ये उनका ये हाइड्रोजन है। अब बेटा इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों चाहते हैं कि इनके वैलेंस शेल में इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे हाइड्रोजन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर हम इनको क्या कर देते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है बेटा? H2 का मॉलिक्यूल है, उसका ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से इसके दरमियान सिर्फ सिंगल एक, दोनों एटम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए बेटा? दोनों एटम ने बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखें बेटा, HCl की एग्जांपल देख लेते हैं। HCl की हाइड्रोजन है बेटा, अ, ये एक हाइड्रोजन का एटम और साथ में बेटा ये क्लोरीन का एटम। और क्लोरीन को आपको पता है कि क्लोरीन के कितने शेल्स होते हैं बेटा? क्लोरीन के पास 3 शेल्स होते हैं। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये दोनों बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और इस तरह से बन जाते हैं। हम लिखते हैं बेटा ये हाइड्रोजन का एक डॉट और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हमने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बेटा शेयर कर लेते हैं और ये क्या बन जाता है? HCl। और ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो गया बेटे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया बेटा। अब हम चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। ये हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटे, इसकी एग्जांपल देखें, हम बना लेते हैं ऑक्सीजन के एटम्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा? ऑक्सीजन का सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है? कौन बताएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास बेटा 16 है, एटॉमिक नंबर बेटा जब एक
एक बच्चे ने पूछा है एलएमएस पर दोबारा लेक्चर लेने हैं या नहीं। बेटा ये आप अपने स्कूल से भी, उनसे सरासर साहब से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से समझ आ रही है तो फिर आपको उधर लेक्चर लेने की, दो जगह पर माइंड को इन्वॉल्व करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी बेटा, इसका एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में फिर बेटा एटॉमिक नंबर पहले लिख लेते हैं इसका। ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। पहले शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दूसरे शेल में कितने बच जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से बेटा पहले शेल में है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से दूसरे के भी हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है बेटा ऑक्सीजन की। अब दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 6। दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल मींस इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। ठीक है बेटा, दोनों एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो 6 पहले से हैं और 2 और चाहिए। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये दोनों एटम क्या करते हैं, ये वाला पेयर को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। ये दोनों एटम के दरमियान ये वाला पेयर क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। और हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस तरह से ऑक्सीजन के दरमियान जब दोनों एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, जब दोनों एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। चलते हैं बुक पर कि वहां पर ये सब कैसे लिखा हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया बेटे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैंने कहा था कहां तक लिखना है बेटा, ये आपने इसको फॉलो करना है यहां से लेकर बेटा। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को इतना लिखना है जो मैंने मार्क कर दिया बेटा। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ से कोई सी भी 2 एग्जांपल लिखनी है बेटा। ये एक एग्जांपल ये लिख लेंगे बेटा आप लोग, ये हाइड्रोजन वाली। और एक एग्जांपल आप ये HCl वाली लिख लें बेटा। चाहे तो HCl लिख लें, चाहे तो क्लोरीन, इन दो में से एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये आपकी 2 एग्जाम्पल यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमने क्या लिखना क्या है बेटा, यहां से फॉलो करेंगे। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें? 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें, तो 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड, तो 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं, एंड आर डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कितना बेटा बनता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये लाइन भी लिखनी है बेटा कि दिस बॉन्ड पेयर आर इंडिकेटेड एज डबल लाइन, और इसको बिटवीन दोज 2 एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जहां तक बेटे मार्क करेंगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को भी बेटा लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब्दुल्ला बेटे आपका क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आखिर में बेटा, टाइम बच्चे का काफी टाइम है, तो मैं आपको ये आंसर करता हूँ, पहले इसको जरा कंप्लीट कर लें बेटा। अभी भी बच्चे एंटर हो रहे हैं, टाइम से ना आए बेटा आप लोग। तो यहाँ पर थे हम। जी बेटा, ये जहां तक रेड लाइन मैंने मार्क किया इसको मार्क करेंगे। अब ये देखें बेटा, ये ऑक्सीजन है, और इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने वही इधर रिप्रेजेंट किए हैं। और ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक को रिप्रेजेंट किया है डॉट से, दूसरे को रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से। तो इस तरह से ये जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान क्या बनता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? CO2 है। तो ये वाली एग्जांपल करेंगे। अब बेटा यहाँ पर देखें ना, तो ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एक्चुअली जो कार्बन है बेटा, उसके वैलेंस शेल में होते हैं, कार्बन के बेटा वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
और कार्बन के बेटा दूसरे शेल में होते हैं इसके 1 2 3 और 4। तो इस तरह से बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से शेयर कर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर देता है, ये वाला कार्बन। और दूसरी तरफ ये दूसरा कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेते हैं बेटा। तो इस तरह से ये है इथीन का स्ट्रक्चर है बेटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा C2H4। ये एमसीक्यू आता है बेटा कि C2H4 में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो ये आप याद रख लेंगे कि C2H4 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक एग्जांपल भी लिख देंगे बेटा तो आपका ये ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लिख रहे थे डबल बॉन्ड की डेफिनेशन के साथ एक उसकी एग्जांपल दे देंगे तो ये काफी है। अब चलते हैं बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। अब चलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है बेटा 7। ये हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं इधर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे शेल में उसके आ जाएंगे ये बेटा क्या है नाइट्रोजन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 2 और दूसरे शेल में कितने आएंगे 5। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं। इस नाइट्रोजन के भी बेटा पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके भी 7 और इसके भी 7। अब जिस बैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में है बेटा इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और बैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। ये वाला शेल कंप्लीट होने के लिए से मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो ये क्या करते हैं बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ये भी शेयर कर लेते हैं और ये भी क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन 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 और ये उनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो जब जब 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है बेटे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्या कहलाता है बेटे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, बुक की तरफ चलते हैं और वहां से इसको मार्क कर लेते हैं। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड when each bonded atom contributes 3 electron, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond, or 3 small lines are used to indicate these 3 pairs of electron between 2 atoms in the molecules of such compound। और उसके बाद ये वाली बेटा एग्जांपल लिख लेंगे जो अभी मैंने बोर्ड पे भी समझाई कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दोनों को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं बेटा शेयर करते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बनता है N2 का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये था बेटे हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम इसी की देखते हैं एक वीडियो कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है और डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड। उसी वीडियो की तरफ जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं बेटा। ये बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये क्या होगा इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर हम चलते हैं इसी तरह से ऑक्सीजन की तरफ, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं बेटा जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर बेटा ऑक्सीजन का क्या है 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आप खुद काउंट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो शेयर हो रही है बेटा।
अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट शेल में है बेटा, एल शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑक्सीजन आता है, वो भी इसी तरह से, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और इस तरह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम ने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने शेयर किए, और इनके दरमियान जो बेटा बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे, ऑक्सीजन डबल लाइन ऑक्सीजन, जो ये क्या है बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हमने नाइट्रोजन वाली पढ़ी है। तो नेक्स्ट बेटा वो एलिमेंट आपके सामने अभी शो होगा, नाइट्रोजन ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, और इसका नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में करते हैं शेयरिंग, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन के दरमियान बेटा बन जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, अब ये ट्रिपल लाइन से इसको इंडिकेट करेंगे, तो ये क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन और इसको ट्रिपल लाइन से हम इंडिकेट कर देते हैं। बुक पर मार्क वगैरह कर लिया सब बच्चों ने बेटा। लास्ट लाइन में दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम ऑक्टेन्स ऑक्टेट और कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइन ना भी लिखें तो यहाँ तक हमारा बेटे क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जी बेटा, एक बच्चे ने कहा है सर, बट प्रीवियसली वी स्टडीड दैट atom that have 5 or more than 5 electron it tends to gain electron, so why nitrogen and oxygen share electron। बेटे हमने कहा था कि जिनके वैलेंस शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटा ये डिपेंड इस पे कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करना मुश्किल होता है, लेकिन शेयरिंग, अब आप किसी से उधार मांगो तो वो आपको मुश्किल से देगा, लेकिन जब ये आपस में शेयरिंग करके जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरह से ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जिनके वैलेंस शेल में बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, लेकिन जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और जब ये किसी मेटल के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो जब ये नॉन मेटल किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एक और बच्चे ने कहा है सर, अगर अच्छा सर ये पिंक बॉक्स वाला भी पढ़ा दें। कौन से वाला बेटा पिंक बॉक्स किधर पड़ा हुआ है, पेज नंबर बता दे मुझे बुक का। अच्छा ये ल्यूइस स्ट्रक्चर बेटा, ये जो हम अभी क्रॉस और डॉट बना रहे थे ना बेटा, एक एटम को इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक एटम के उसको इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को डॉट से, तो इसे कहते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर, ल्यूइस डायग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करना। तो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे बेटा। हाँ बेटे, एक ने कहा है कि अगर 3 और 2 एटम्स शेयर्ड हो जाएं, देख लेते हैं 3 और 2 की एग्जांपल भी देख लेते हैं बेटा। मैं चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। एक बच्चे ने कहा है कि सर अगर ये तो 2-2 एटम्स थे, अगर 3 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो फिर क्या होगा, उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये बेटा ऑक्सीजन, और इसका मैं वैलेंस शेल ही बना रहा हूँ बेटा, इनर शेल नहीं बना रहा। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बेटा आपको अभी पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये एक ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि विजिबल रहे। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये उसका वैलेंस शेल का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन करता है बेटे हाइड्रोजन के साथ शेयर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, और ये दूसरा यहाँ पर एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनना है बेटा, और यहाँ पर भी कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, और स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, H2O। तो 2 या 3 एटम के दरमियान भी शेयरिंग हो सकती है। अभी एक और एग्जांपल अभी बुक के अंदर ही थी बेटा, इसी बुक के अंदर ही एक और एग्जांपल थी।
कि ये कार्बन है बेटा, इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार। ये दूसरी कार्बन, एक, दो, तीन, एक, दो, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 और 4। ये डॉट एंड क्रॉस लीव स्ट्रक्चर बन गए। अब दोनों को चाहिए बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर हो गया और ये शेयर हो गया। तो इस कार्बन की, पहली कार्बन के देखें तो एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसको अभी भी कितने चाहिए बेटा? 2 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला एक और हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, ये एटम भी हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो इस तरह से ये जो ब्लू, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो सर्कल किया है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनना है। और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन, इस तरह से हाइड्रोजन, और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो 2 या 3 4 5 कितने भी एटम आए, हर एटम की उनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डिपेंड इस पे करता है कि वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब क्लियर है बेटा? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? अगर बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दें नो क्वेश्चन। समझ आ गई है तो बता दें बेटा, शाबाश। लास्ट 1 मिनट है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी बेटा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह पूछ लेंगे। और याद रखें बेटा, अगर कल हम लोगों ने, बता रहा हूँ बेटा, हम लोगों ने कल फ्राइडे है, टाइम कम है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से बेहतर है, मैंने कहा था बेटा मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाऊंगा। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इशू था, उन्होंने कहा था सर दोबारा समझाएं। तो वो दूसरे चैप्टर में, और आप लोगों ने करना क्या है बेटा, पेज नंबर 34 एंड 35 को एक बार पढ़ लेना है। घर का काम है बेटा, पेज 34 एंड 35 को एक बार रीड कर लेंगे आप लोग, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कल समझा दूं। था सेकंड चैप्टर में, कोई बात नहीं, उसको हम आज कल समझ लेंगे। ठीक है बेटा, चलें बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लेक्चर को घर में रिवाइज करें, दुआओं में याद रखिएगा बेटे। आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बेटा।